मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में फिर से दोबारा आपका स्वागत है। आइए, इतिहास का दूसरा दिन है आपके लिए कि 19वीं सदी में हम ना छोड़ गए थे आपको, है ना। अब क्या हुआ, अब ना जो पढ़ाई हुआ, जो इन्वेंशन करता थे उन्होंने, है ना, उन्होंने दोबारा अपनी एक टीम बनाई और उन्होंने नदियों को बेस बनाया। किसको बनाया? नदियों को बेस बनाया। नदियों को बेस बनाया तो वो जो नदी थी ना, उस नदी का नाम था सिंधु। इसीलिए सिंधु, अब वो घाटी में था तो सिंधु घाटी, और वो जो सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को हम लोग सिंधु सभ्यता बोलते हैं, है ना। या इसी का एक नया नाम, इसी को हम लोग ना हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका एक नया नाम पड़ा है, पता है, युग के कारण, कांस युगीन। ठीक है ना, कांस युगीन, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो इन सब नामों से ये जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे लोहा का अभाव था। लोहा मिला ही नहीं, मिला वैदिक काल में बहुत दिन के बाद। चलिए, इन सब को नदियों का बेस बनाया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहले मैं थोड़ा सा डिटेल आपको दे दूं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में समस्त जानकारी किस पे आधारित है? तो समस्त जानकारी खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर है। इसकी लिपि आज की तारीख 2 तारीख है, 2/2/23 तक अपठित है, मतलब पढ़ी नहीं गई है। इसलिए इसको भाव चित्रात्मक कहा गया है। क्या कहा गया? भाव चित्रात्मक कहा गया है। ठीक है ना, भाव से समझा जाता है। अनुमान पर इसकी सारी जानकारी आधारित है। यहां से प्राप्त जितने भी अवशेष हुए हैं उनको ना C14 कार्बन 14 पद्धति से उसका एज निकाला गया। ठीक है ना, जो विभिन्न ये युग के फैले थे, विभिन्न टाइम के थे, विभिन्न जगहों से प्राप्त हुआ था, उसी में से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति C14, इससे किसी भी सभ्यता का एज पता लगाया जाता है कि कितने दिन पुराना है, नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एज क्या रहा, मतलब आयु इसकी कितनी थी, आयु पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं। बहुत सारे लोगों के अनुसार ये 2500 BC से 1750 BC तक अपने मैच्योर्ड फेज में रही, यंग अवस्था में। कुछ लोग इसको कुल बोलते हैं, कुछ यंग। ये यंग था वास्तविक में। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका कुल आयु कितनी थी। कुल आयु थी 3250 से 1750। ठीक है, 3250 से 1750, लेकिन मान्य जो किया गया ये पूरा 2500 से 1700। विभिन्न, ये जॉन मार्शल के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ से अवशेष प्राप्त हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ? अवशेष कि नदियों को बेस बनाया गया। उसमें सबसे पहला जगह है, उसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। आप लोग सिर्फ वीडियो के 1-2 मिनट सुन लीजिए, आपको याद है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो हम बोल रहे हैं ना, मानव बम की तरफ फटना है। आपको समझ गए ना, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको सिर्फ सुनना और बोलना है एक्सप्रेशन के साथ कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बायां मैंने लेफ्ट, जिसमें घड़ी बांधते हैं, है ना, बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष अन्नागार, श्रमिक आवास, R37 कब्रिस्तान इत्यादि, और यहाँ पे एक आया है स्वास्तिक भी मिला है। ठीक है, अब इसको आप लोग ना लिख भी सकते हैं। समझ गए कि नहीं? अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा की अब खोज, कोई पूछेगा कि खोज कब हुआ, तो 1921 में, है ना, 1921 में। किसने करा जी? तो नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ है जी? तो वर्तमान में देखिए 1921 में भारत आजाद नहीं हुआ था, इसलिए अविभाजित भारत की बात हो रही है। वर्तमान में क्या है? पाक मैंने पाकिस्तान के। जिला कौन सा है जी? तो माउंट गोमरी। ठीक है, कहाँ? माउंट गोमरी। अगर नदी पूछ दिया जाए कि नदी कौन सी थी जी? नदी तो रावी। साइड पूछ दिया जाए तो बाएं
समझ गए? इससे अधिक क्या पूछ सकता है? आप लूसेंट का बुक उठाइए और देखिए, अगर कुछ ज्यादा पूछ देता तो हमको बताइए। कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की, यहाँ पे लिख दीजिएगा पंजाब, यानी कि एगो पंजाब इंडिया में और एक पाकिस्तान में है, ठीक है ना? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष, अवशेष के मतलब आप लोग समझ में करते हैं क्या क्या है शेष? अवशेष में अन्नागार, अन्न का बहुत बड़ा घर, जैसे हमारे यहाँ कोठी होता है, कहने का मतलब डब्बा होता है बड़ा बड़ा, जिसमें 1 महीना 2 महीना तो राजा महाराजा ना रखता था, जिसमें ना उसकी पूरी जनता के लिए 1 साल 2 साल का खाना स्टोर किया जाए, जैसे पटना का गोल घर, ठीक है ना? तो अन्नागार, श्रमिक आवास, लेबर रूम जिसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? श्रमिक आवास R37 37, ये कब्रिस्तान, समझ गया कि नहीं? कब्रिस्तान। अगर चाहेंगे तो ईंट के बना हुआ, ईंट का भट्ठा, गेहूं जौ का अवशेष, चबूतरा, बहुत कुछ है, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको इतना पढ़ना। और एक यहाँ पे इसी से मिला है ये, ठीक है ना? स्वास्थ्य, कोई कहेगा उल्टा पुल्टा, भैया समझना है आपको, ठीक है? एक बार फिर से दोबारा 5 बार पढ़ना है। पंकज सर से पढ़ने का मतलब 5 बार आपको बोलना है और पढ़ना है। क्या है? 5 बार बोलना प्लस पढ़ना, अन्यथा मेरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं? नहीं देखने की जरूरत है। फिर से हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष अन्नागार, श्रमिक आवास, R37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक इत्यादि। इतनी बात एक सांस में फिर से आपको बोलना है, करना है, समझ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे शहर की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करा दो। अभी हम लोग जहाँ से क्वेश्चन आ रहा हुआ है, सिंधु घाटी के सभ्यता नाम रखा गया, सिंधु सभ्यता रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया, लेकिन इन सब के नामों के पीछे एक नाम है कांस्य युगीन, क्योंकि यहाँ से ना प्राप्त हुआ था, देखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त होगा। फिर उसके बाद हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष अन्नागार, श्रमिक आवास, R37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक इत्यादि के चित्र प्राप्त हुए हैं। ओके, किसी भी सभ्यता का मैच्योर पेज ज्ञात करने के लिए C14 कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इतने समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है ना? क्या देखते हैं? मोहनजोदड़ो, ठीक है ना? चलिए बैठ मोहनजोदड़ो, ठीक है ना? अब अगला शहर है आपके सामने, इसको मिटा ना रहे हैं। अगला शहर का नाम है मोहनजोदड़ो, समझिएगा। मोहनजोदड़ो, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ, किसका शाब्दिक अर्थ? इसका रियल मीनिंग, यानी कि शाब्दिक अर्थ है। ये क्या था? याद कीजिए कि कछुआ ऐसे करके ऐसे मर गया, तो यहाँ पे जीव था, समझ गए कि नहीं? इसीलिए इसका है मृतकों का टीला, है ना? याद कीजिए, कछुआ मर गया होगा, पहले वीडियोस में आप लोगों ने देखा था, मर गया था। जो जिनका छूट गया है पहला वीडियो, कृपया देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से इतिहास को हम ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किए हैं कि जो आपको समझ में आ जाए, एकदम सिंपल। याद कीजिए, मेरे इस वीडियोस को 2 4 5 बार देखिए, बिल्कुल आग की तरह आप सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कौन मर गया था? याद कीजिए, उसका वजन बढ़ गया था इसलिए नीचे गिर गया, तो ये मर गया, है ना? तो जी मृतकों का टीला, ओके ना? चलिए अब इसके बारे में भी सुन लेते हैं। जैसे ऐसे लिखे हैं वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे कि अब यहाँ पे हम ना लिख देंगे, समझिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज, है ना? पहले ना हम ना भाषण थोड़ा बोल दें, फिर समझिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काने जिले में रावी नदी, याद कीजिएगा, रावी काटना है तो कौन सा नदी है बताइए? सिंधु नदी के दाहिने तट पे। यही सभ्यता का पहला नदी है, समझिएगा याद से। फिर से हम दोबारा बोलते हैं, आपको समझ में ना आया होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, पहला लाइन। दूसरा लाइन लिखना है या समझना है, इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। किनके? राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में।
यह शहर या इसकी खुदाई जो भी आप समझ सकते हैं, इसकी खुदाई 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, याद कीजिएगा सिंधु सभ्यता लिखे तो सिंध प्रांत के, है ना, सिंध प्रांत कहाँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाने जिले में, कहाँ, लरकाने जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है। दाहिना मीन राइट, जिससे हम लोग लिखते पढ़ते खाना वाना खाते हैं, ठीक है ना। इसको आप याद कीजिएगा ऐसे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाने जिले में, है ना, कौन सा, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष, इससे पहले अवशेष बोले, इससे पहले कुछ बातें समझिएगा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ज्यादा आबादी वाला शहर था, लगभग सेम आबादी थी, सेम घर थे, सेम सब कुछ मिल रहा था सेम। तो लगा कि यार ये दोनों राजधानी शहर होगा, ठीक है ना। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वो 483 किलोमीटर है। इसको जुड़वा शहर यानी जुड़वा राजधानी शहर पीगठ महोदय ने कहा। किसने कहा, पीगठ महोदय जी ने इनको बोला। क्या बोला, पीगठ ने, ये जुड़वा राजधानी शहर है, ठीक है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के। यहाँ से प्राप्त अवशेष, ठीक है ना, यहाँ से प्राप्त अवशेष। अगर आप लोग चाहते तो ऐसे लिख दूं फिर से, चलिए फिर से हम ना ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, लेकिन फिर भी बोल देते हैं ऐसे ही। चलिए, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथरूम, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथरूम इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, स्नान गृह। इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर और इसकी ना गहराई यानी कि जो चौड़ाई पहले है वह है 7.01 मीटर और इसकी गहराई है 3.3 मीटर, सॉरी एक मिनट हम गलती कर दिए होंगे, इसकी गहराई 2.43 मीटर। उतरने चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा से, उत्तर दिशा से क्या थी, सीढ़ियां थी, मतलब दक्षिण से चढ़िए उत्तर से निकल जाइए, ठीक है ना। ये यहाँ से प्राप्त था अन्नागार। क्या था, अन्नागार। अन्नागार समझ रहे हैं, अन्न का बहुत बड़ा रखने वाला, है ना। और यहाँ से ब्रांजिंग डांसिंग लेडी, सूती वस्त्र का टुकड़ा, समझ गए कि नहीं, राजभवन, पुरोहित भवन, ये सब यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसीलिए इसको जुड़वा राजधानी शहर कहा गया है। जुड़वा राजधानी शहर किसने कहा, आपको पता चल गया कि पीगठ महोदय ने इसको जुड़वा राजधानी शहर कहा। ये दो चीजें आपको करना है। तीसरा, आइए हम लोग बैठते हैं और पढ़ते हैं तीसरा। तीसरा चीज है जिसका नाम है चाहुंदड़ो। हम आपको इतिहास लिखने के लिए कम कहेंगे, याद करने के लिए ज्यादा कहेंगे। स्टोरीज वाइज है, आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। कोई बड़ा लिखाएंगे तो अगली बार में छोटा लिखा देंगे। अगला सुनिएगा, लिखा हुआ है चाहुंदड़ो। क्या है, अगला शहर का नाम है चाहुंदड़ो, ठीक है ना। चाहुंदड़ो की खोज 1931 में, ठीक है कि नहीं, कौन, 1931 में गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में हुआ। कौन है, गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में। और यह शहर मोहनजोदड़ो के ठीक बगल में है। तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे है, आपको पता होना चाहिए, आपको बता दिए हैं, है ना। कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है ना। यहाँ से प्राप्त अवशेष, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ से प्राप्त अवशेष क्या है, गुड़िया बनाने का कारखाना। गुड़िया मीन्स डॉल बनाने का कारखाना। लिपस्टिक मिला है 7 कलर में, 7 कलर में लिपस्टिक मिला है, ठीक है ना। बकराकार ईंट, बकराकार में तो ऐसे जैसे टीन है ना, टीन वाला ऐसे से टेढ़ा ऐसे, बकर मैंने होता है टेढ़ा, समझे कि नहीं। ये बकराकार ईंट है, ठीक है ना, ये मिला है। ओके, अगला शहर है लोथल, ठीक है ना। क्या है, लोथल। लोथल की खोज 1957-58 में, 1957-1958 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि जिला अहमदाबाद है, जान लीजिए, जिला अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। एक बार फिर से, लोथल की खोज 1957-58 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के कहा, गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष, बढ़िया से सुनिएगा, ठीक है ना। यह सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर था। कौन सा था, लोथल बंदरगाह वाला शहर है। लोथल बंदरगाह वाला शहर है, इसलिए इसको ना, इसी को गोदीवाड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा, ठीक है ना। डॉक यार्ड या गोदीवाड़ा, ठीक है ना,
गोदीवाड़ा, या इसी को नाम दे देगा बंदरगाह, ठीक है ना। इसकी लंबाई भी थी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई है, जान लीजिए आप लोग, 214 मीटर। इसकी गहराई थी मेरे प्यारे बच्चों कितना, 36 मीटर। सॉरी ये था चौड़ाई जी, ये गहराई, अब गहराई लिखने जा रहे हैं, जो उस समय लिख दिए थे 3.3 मीटर, ठीक है ना। यानी बस लगने वाला बस स्टैंड, उसी प्रकार से जहाज लगने वाला, पानी के जहाज लगने वाला को बंदरगाह कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से और पैमाना मिला है, पैमाना समझते हैं, पैमाना माप तौल के पैमाने, ठीक है, समझ रहे हैं। रंगाई कुंड, रंगाई कुंड याद कीजिएगा, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कपड़ा उपड़ा बनता है, इसीलिए रंगाई कुंड, ठीक है ना। मृत भांड माप तौल के पैमाने। आटा यानी गेहूं पीसने की चक्की, गेहूं पीसने की चक्की, ठीक है ना, गेहूं पीसने की चक्की। पूछेगा आपसे आटा पीसने की चक्की, गेहूं पीसने की चक्की कहाँ मिला, तो आपको बताना है कहाँ, लोथल। कहता है भोगवे तो भोग ले, लोथवे तो ना देवे ना दान, तो भोगवे तो लोथ हो जेबे, है ना। ये सभी बात बताएंगे ट्रिक वाला भी। आप समझिएगा, इसमें जो हम लिखे हैं कि यमुनानगर शहर है, इसको एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, मतलब यहाँ था कि इसको ना, यहाँ पे अब ना यहाँ के जो गवर्नमेंट थी, मतलब यहाँ के जो डीएम होंगे या राजा रहे होंगे, वो ना पूरे शहर को इस तरीके से ऐसे घेर लिया एक रक्षा प्राचीर से, 40 फीट ऊंचा, कितना 40 फीट ना ऊंचा से घेर दिया, और इस पे ना पुलिस बैठा दिया ताकि बाहरी आक्रमण से ये बच सके, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं एक रक्षा, और यहाँ ना युग्मित समाधि, युग्म माने जोड़ा, युग्मित समाधि, समाधि का मतलब हो गया आदमी मर जाता था, एक आदमी इधर से एक आदमी, यानी कि जो मर्ज है ना, तो दो जोड़ा में पेयर में दफनाया जाता था, समझ गए कि नहीं। और एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। तो एक बार फिर से हम आपको समझा देने का प्रयास करते हैं। 4 शहर पढ़ाए हैं, अगला दिन फिर आपको 4 शहर पढ़ाएंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता को खत्म करेंगे। एक दिन में खत्म होने वाला टॉपिक है नहीं, 2 डेज कम से कम चलता है। ये कहानी भी आपको सुना दी है, तो सुनिएगा अच्छा से। हड़प्पा की खोज 1921, फिर से हम रिवीजन ले रहे हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इतने तेज में हम बोल रहे हैं, सोच के देखिए कि अगर हम इतना तेज बोले तो आप हमसे कितना तेज बोलेंगे, क्योंकि आपको नौकरी लेना, हमारा नौकरी तो मिल गया, मिलना था तो मिल गया, आप कहाँ मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के पाकिस्तान के लड़काने जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर था, और इसको जुड़वा राजधानी शहर किसने कहा, पिगट महोदय ने कहा। जितने तेज ही बोल रहे हैं, इसको आप धीरे धीरे लिखिएगा, समझिएगा, और वास्तविक में 5 बार देखिएगा। नहीं था मेरा वीडियो ना देखने की जरूरत है, बात स्पष्ट। पहला दिन मेरा, दूसरा दिन, हमने ऐसे कितनी वीडियोस डाल दिए हैं, मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं। जो आदमी 5 बार नहीं पढ़े, और भैया जी मत देखना, ठीक है ना। हाथ जोड़ के विनती है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। बस हमारी शौक है, हम आपको पढ़ाऊं, इतने अच्छा पढ़ाऊं कि आपको ना इतिहास रट जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आते हैं हम लोग किस चीज पे, तो आ जाते हैं हम लोग चहुंदड़ो पे। चहुंदड़ो की खोज 1931 में राखाल दास बनर्जी के और गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में किया गया। यह शहर वर्तमान के मोहनजोदड़ो के बगल में था, इसीलिए वहां की नदी कौन सी हो जाएगी, तो आपको पता होगा सिंधु हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से प्राप्त अवशेष लिपस्टिक 7 कलर में, 7 माने 5, 7 कलर में लिपस्टिक मिला, बकराकार ईंट मिला, गुड़िया बनाने का कारखाना मिला, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोथल, लोथल की खोज 1957-58 में, इसकी खोज राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। यह शहर वर्तमान के गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष याद कीजिएगा, बंदरगाह वाला शहर इसी को कहा जाता है। तो यहाँ से प्राप्त अवशेष, तो यही बंदरगाह, डॉक यार्ड जो हम यहाँ लिखे हैं, डॉक यार्ड गोदीवाड़ा बंदरगाह। इसकी लंबाई 214 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर और गहराई 3.3 मीटर। गेहूं पीसने की चक्की, नॉट आटा पीसने की चक्की, यार हम लोग बिहार से बोल नहीं देंगे आटा पीसने के, लेकिन चलिए गेहूं पीसने की चक्की, रंगाई कुंड, पैमाना, युग्मित समाधि, और शहर एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, ठीक है कि नहीं। युग्मित समझिएगा, युग में। तो ये थे आपके पूरे का पूरे इतिहास का 4 टॉपिक। अब 4 टॉपिक के लिए कहीं से वीडियोस मिला लीजिए, कुछ नहीं, बस आपको सिखाने के लिए है। किताब में से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटता आप मुझे बताइए, मैसेज कीजिए, फोन कीजिए। मेरा नंबर है 8295042388। अगर कोई समस्या होता तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हर तैयारी के लिए आपके लिए 4 चांद, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं, और आपका दिन शुभ हो। मन लगा कर पढ़िए, माता पिता को नाम ऊंचा कर दीजिए, ले लीजिए नौकरी। चलिए, थैंक यू, बाय, आपका दिन शुभ हो।